क्लास 12 केमिस्ट्री केमिकल किनेटिक्स। टॉपिक रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बच्चों, आज हम केमिकल किनेटिक्स का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। रेट का सिंपल मतलब होता है रिएक्शन कितनी तेजी से हो रहा है। साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में पर यूनिट टाइम जो चेंज होता है वही रेट होता है। एक सिंपल रिएक्शन सोचिए, रिएक्टेंट आर कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में। जैसे जैसे रिएक्शन चलेगा रिएक्टेंट र की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, प्रोडक्ट पी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। इसलिए हम रेट को दो तरह से समझ सकते हैं, रिएक्टेंट के थ्रू कितनी तेजी से वो घट रहा है, प्रोडक्ट के थ्रू कितनी तेजी से वो बढ़ रहा है। इसलिए रेट को बोलते हैं रेट इज इक्वल टू रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में होने वाली कमी पर यूनिट टाइम या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में होने वाली वृद्धि पर यूनिट टाइम। रिएक्टेंट के केस में माइनस साइन इसलिए आता है क्योंकि वो कम हो रहा होता है। नाउ यूनिट समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो रेट की यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकंड। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में डायरेक्ट आती है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा 1 मोल के हिसाब से लिखा जाता है। यही वजह है कि जब रिएक्शन में नंबर्स आते हैं जैसे A प्लस बी गिव सी प्लस डी, तो हम अन नंबर्स का यूज करते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है, ए और बी रिएक्टेंट्स हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन घटती है। सी और ड प्रोडक्ट्स हैं, इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। लेकिन रेट निकलते वक्त हम सिर्फ चेंज नहीं देखते, हम इस चेंज को उनके नंबर से डिवाइड भी करते हैं, क्योंकि रेट हमेशा 1 मोल के रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। इसका मतलब चाहे आप ए से रेट निकलो या बी से या सी से या डी से, सबका रेट सेम आएगा, बस उनके नंबर्स से डिवाइड करना जरूरी है। इसलिए याद रखिए, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्टेंट्स कितनी तेजी से गायब हो रहे हैं या प्रोडक्ट्स कितनी तेजी से बन रहे हैं पर यूनिट टाइम। यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। अगर ये समझ आ गया तो केमिकल किनेटिक्स आपको बहुत ईजी लगने लगेगा।